छोटे लोगों की छोटी सोच का सिलसिला तो जारी है। आज जरा तहरीरी सबूत दिखाते हैं उनकी छोटी सोच का। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो कुछ आपकी खिदमत में अर्ज किया था और हम बार बार कह रहे थे आपसे कि मैं बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, इसका सबूत सामने आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरीके से उन्होंने एशिया कप की टी शर्ट से हमारा नाम निकलवाया, किस तरीके से उन्होंने एशिया कप का शेड्यूल हमसे पहले अनाउंस कर दिया। किसने? जय शाह ने। जय शाह कौन है? अमित शाह का बेटा है। अमित शाह कौन है? वजीर दाखिला है भारत का, बीजेपी का प्रेसिडेंट रहा है, मोदी जी का खास आदमी है, पाकिस्तान के हवाले से खास नजरिया रखता है। इसका बेटा है जय शाह और ये भी कोई मुख्तलिफ नहीं अपने वालिद साहब से इस हवाले से। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप देख रहे हैं फरहान क्रिकेट। नाजरीन, जय शाह बहुत ही छोटी सोच का मालिक है और पाकिस्तान के साथ इसको पता नहीं क्या मसला है। पहले तो इसने पाकिस्तान का नाम एशिया कप की तमाम किटों से, शर्टों से ख़त्म किया और उसके बाद सारे मैचेस कोलंबो से हम्बनटोटा में शिफ्ट होने थे और बाकायदा ACC ने पाकिस्तान को मेल कर दी थी कि आपके मैच हम्बनटोटा में होंगे। बाकी 27 मिनट बाद दोबारा ACC की मेल आ जाती है कि मैच शिफ्ट नहीं होंगे, कोलंबो में ही मैच होंगे सब। इस बारे में पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट वसीम बदामी का रद्द अमल आया है, देखते हैं उनका रद्द अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे लोगों की छोटी सोच का सिलसिला तो जारी है। आज जरा तहरीरी सबूत दिखाते हैं उनकी छोटी सोच का। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो कुछ आपकी खिदमत में अर्ज किया था और हम बार बार कह रहे थे आपसे कि मैं बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, इसका सबूत सामने आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखिएगा कि कैसे एक एक बात कंफर्म हो रही है या नहीं हो रही। इससे पहले हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, मैं बाकी कोई कहानी रिपीट नहीं करता, आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि किस तरीके से उन्होंने एशिया कप की टी शर्ट से हमारा नाम निकलवाया, किस तरीके से उन्होंने एशिया कप का शेड्यूल हमसे पहले अनाउंस कर दिया। किसने? जय शाह ने। जय शाह कौन है? अमित शाह का बेटा है। अमित शाह कौन है? वजीर दाखिला है भारत का, बीजेपी का प्रेसिडेंट रहा है, मोदी जी का खास आदमी है, पाकिस्तान के हवाले से खास नजरिया रखता है। इसका बेटा है जय शाह और ये भी कोई मुख्तलिफ नहीं अपने वालिद साहब से इस हवाले से। भारत एशिया में मैचेस हो गए, एशिया में मैचेस, एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में नहीं हुए। पाकिस्तान में 4 मैच हुए और बाकी मैचेस हुए श्रीलंका में। श्रीलंका में पाकिस्तान और भारत का पहला मैच हुआ और पाकिस्तान भारत का पहला मैच मुकम्मल नहीं हो सका बारिश की वजह से। हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि उसके बाद ये डिस्कशन हुई और बात तय पा गई बाकायदा इन रिटन तय पा गई कि पाकिस्तान और इंडिया के अगले मैचेस या 9 सितंबर के बाद जो एशिया कप के मैचेस हैं वो कोलंबो में नहीं होंगे, वो हम्बनटोटा में होंगे। सब तय हो गया और उसके 27 मिनट बाद ACC की तरफ से एक ईमेल आ गई कि नहीं साहब, कुछ तय नहीं हुआ, बस जो पहले तय हुआ था वही और मैचेस सारे कोलंबो में होंगे। क्यों? भारतीय टीम कोलंबो के अलावा कहीं खेलना नहीं चाहती, वहाँ सहूलियात अच्छी हैं, होटल वगैरह अच्छे हैं। ये वो भाई उन्हीं सहूलियात और उन्हीं होटल्स में बाकी टीमों ने भी रहना, तो आपके आसमान सुथरे हैं। यानी अगर सहूलियात कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो बाकी टीमों को भी वहीं रहना पड़ेगा ना, उन्हीं सहूलियात में। लेकिन कोलंबो में तो बारिश की पेशगोई, हमने आपसे भी कहा था कि श्रीलंका के अपने वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है कि बारिश की पेशगोई है कोलंबो में। फिर हमने आपसे कहा कि ये सब कुछ ACC ने किया है एक भारतीय टीम की सोच की वजह से कि हम कोलंबो से बाहर खेलना नहीं चाहते हैं, और दूसरा जय शाह की हटदर्मी है। अब इसका आप तहरीरी सबूत देखिए। हमने आपसे अर्ज किया था कि बाकायदा एक ईमेल के जरिए PCB को बताया गया था कि अब मैचेस कोलंबो में नहीं होंगे क्योंकि अब बारिश का इम्कान है, वो मैचेस होंगे हम्बनटोटा में। एशियन क्रिकेट काउंसिल और फिर मुताल्लिका अफराद के दरमियान, इसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शामिल था, कम्युनिकेशन के नतीजे में ये तय हो गया। और ये तय हो गया, मैं आपको अपने अंदाजे से नहीं बता रहा हूँ, कि जनाब अगला मैच जो है पाकिस्तान इंडिया का, ये कोलंबो में नहीं होगा, ये होगा हम्बनटोटा में। ये मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या हमारा ये इंप्रेशन है या मालूमात है कि तय हो गया था, नहीं, तय ये नहीं, बाकायदा बजरिया ईमेल बता दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगला मैच हम्बनटोटा में होगा। ऑफिशियल ईमेल के जरिए बता दिया गया पाकिस्तान को। और उसके बाद हमने आपसे अर्ज किया था कि PCB ने भी एक ईमेल के जरिए, और फिर उसके 27 मिनट बाद एक दूसरी ईमेल आ गई कि नहीं पिछली ईमेल को भूल जाए, बस मैचेस तो कोलंबो में होंगे। और उसके बाद PCB ने एक ईमेल लिखी है एहतजाज करते हुए कि ये सब क्या हो रहा है। हम आपको ये जो दोनों ईमेल्स हैं वो दिखा भी देते हैं और उनका खुलासा पढ़ के सुना भी देते हैं। एक वो ईमेल के जिसमें बताया गया था कि मैच अब कोलंबो में नहीं होंगे, हम्बनटोटा में होंगे, और दूसरी वो ईमेल जिसमें PCB ने बताया कि आपने क्या क्या किया है और PCB ने क्या कुछ कहा है। तो पहले जो ईमेल PCB को आई वो थी 5 सितंबर को ईमेल आई पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात सुबह 10:39 पे प्रिसाइसली, और उस ईमेल में ACC की तरफ से ये ईमेल आई। और उस ईमेल में क्या लिखा है, मैं पूरी ईमेल नहीं पढ़ता, सिर्फ खुलासा पढ़ के सुना देता हूँ। डियर ऑल, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द एशिया कप मैचेस शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन कोलंबो हैव बीन मूव्ड टू हम्बनटोटा।
The official press release regarding this change will be issued today. ये भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि अनऑफिशियली ईमेल के जरिए बता दिया गया था पीसीबी को और कह दिया गया था कि बस बाकी रस्मी जो कार्रवाई है प्रेस रिलीज को हम इशू कर देंगे, जिसकी वजह से इंतजाम शुरू हो गए थे। मैंने आपको कहा था कि ब्रॉडकास्टिंग किट तक मूव कर दी गई थी, यानी जिसकी कैमरे बड़े बड़े जिसके जरिए आप मैच देखते हैं वो भी मूव कर दिए गए थे फ्रॉम कोलंबो टूवर्ड्स हम्बनटोटा। ये ईमेल आई एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से 5 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत सबको सुबह 10:39 पर। अब इसके बाद क्या हुआ आप देखिए, पीसीबी ने एक लेटर लिखा है जय शाह को, और उस लेटर की एक कॉपी है मेरे हाथ में, और उसमें पीसीबी ने क्या लिखा है आप देखिए। अब अगर इसमें कोई गलत इसलिए नहीं हो सकता कि एक मुल्क का क्रिकेट बोर्ड लिख कर दे रहा है कि आपने ये किया हमारे साथ, तो अगर इसमें कोई भी बात गलत होगी तो पीसीबी डरेगा कि भाई ये तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, वो सामने से कहेंगे कि ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी। लिख कर दे रहा है एक मुल्क का क्रिकेट बोर्ड, क्या कह रहा है, डियर मिस्टर शाह, जय शाह। ये पीसीबी लिख रहा है, आई एम राइटिंग टू रिकॉर्ड द पीसीबी's protest regarding the unprofessional mode and manner in which decision making is taking place at the ACC level। कोई बात मैंने आपसे कही, पीसीबी ने कहा कि एसीसी इदारा है उसके लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल हो रही है और बहुत ही गलत अंदाज से हो रही है। क्या है, PCB has on multiple occasions, including at the time when the schedule was being finalized, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुताद्दिद मौके पर, खास तौर पर जब शेड्यूल फाइनल हो रहा था तब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सीरियस रिजर्वेशन शो किए थे कि एशिया कप 2023 में रेन फोरकास्ट है, इसलिए श्रीलंका के आप इन वेन्यूज पर ना जाइए, यहाँ पर बारिश हो सकती है। नो हीट वाज पेड, कोई तवज्जो नहीं दी गई। फिर क्या हुआ, आगे पीसीबी लिखता है कि जब पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी इसका खुलासा आपको पढ़ दूं कि जब अभी पूरी दास्तान है, टाइम लाइन है, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ 2 सितंबर को और वो मैच वॉश आउट हो गया क्योंकि बारिश हो गई कैंडी में। उसके बाद एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई ऑफिशियल्स के दरमियान जो कि उस वक्त स्टेडियम में मौजूद थे, ताकि हम आगे के मैचेस के बारे में सोच सकें कि कोलंबो में हमने आगे मैच खेलने हैं या नहीं खेलने। 9 सितंबर के बाद फिर से मैचेस आ रहे हैं कोलंबो में, तो खेलने हैं या नहीं खेलने इस बारे में मीटिंग उसी दिन उसी वक्त कनाडा में हुई, कैंडी में हुई, ग्राउंड पर ही हुई। अनऑफिशियल मीटिंग थी, इनफॉर्मल मीटिंग थी कि भाई आज का इतना इंपॉर्टेंट मैच तो जाया हो गया, आगे क्या करना है। उसके बाद ये हुआ कि पीसीबी ने इस बात पर एम्फेसाइज किया कि वेदर फोरकास्ट ले ली जाए, सिंपल एक वेदर फोरकास्ट ले ली जाए और उसके मुताबिक ही एक डिसीजन ले लिया जाए। अगर वेदर फोरकास्ट कहती है कि बारिश का इम्कान नहीं है या बहुत कम है तो ठीक है, अगर वेदर फोरकास्ट कहती है कि नहीं बारिश का इम्कान बहुत ज्यादा है तो फिर कोई और डिसीजन ले लिया जाए कि कोलंबो के अलावा कहीं और मैच खेलना है। फिर क्या हुआ, यही बात जो मैंने आपके खत्म की थी कि अ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी कोलंबो वाज शेयर्ड, उनके अपने महकमा मौसमियात से एक वेदर रिपोर्ट शेयर की गई जिसने ये बताया कि पालिकेले और कोलंबो में बारिश के ज्यादा चांसेस हैं, हम्बनटोटा हैड लेसर शावर्स, वहां पे बारिश के इम्कानात कम है। फिर क्या हुआ, इसके बाद एसीसी ऑफिशियल्स और पीसीबी की बात हुई और ACC officials communicated with the PCB stating that an urgent decision needed to be taken given logistical challenges। ACC ने कहा कि इस हवाले से अर्जेंटली कोई फैसला करना पड़ेगा, इसलिए कि फिर आगे जाहिर है ये तो नहीं ना कि फैसला हो जाएगा और मैच हो जाएंगे, भाई खिलाड़ी यहाँ के बजाय वहाँ जाएंगे, उनके होटल बुक होंगे, टिकट बुक होगी, ब्रॉडकास्टिंग किट्स मूव होगी, एक मोबाइल के कैमरे पे तो नहीं जा रहा ना पूरा मैच, तो ब्रॉडकास्टिंग किट्स जाएंगी, सब कुछ होगा, सारे लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स होंगे। तो फिर क्या हुआ, ACC ने क्या कहा, they proposed Hambantota as the most suitable venue for the matches commencing 9th September onwards। ACC ने कहा कि 9 सितंबर onwards हम्बनटोटा में हम बाकी मैचेस करा लेंगे। फिर क्या हुआ, उसके बाद it was confirmed, ये ACC की जानिब से कंफर्म किया गया that it had been agreed that the remaining matches of Sri Lanka leg will be played in हम्बनटोटा, यहाँ तक कि फैसला हो गया कि बकिया मैचेस हम्बनटोटा में होंगे। उसके बाद एक और काम क्या हुआ, उसके बाद हमने बाकायदा इस पे अरेंजमेंट्स कर लिए। क्या किया कि नेपाल वर्सेस इंडिया गेम जब खत्म हो गया उसके बाद एक मीटिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और श्रीलंकन बोर्ड की। उसके बाद हमने तय किया कि हमने लॉजिस्टिक्स के अरेंजमेंट्स करने हैं, हमने हम्बनटोटा में टीम्स के लिए रूम्स ब्लॉक करने हैं, उसके अलावा मैच ऑफिशियल्स और ब्रॉडकास्टर्स के लिए रूम्स ब्लॉक करने हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रूम्स बुक करने हैं, उसके अलावा हमने सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को पहले जो है वो हम्बनटोटा भेजना है। ये सारे इकदाम फाइनल हो गए, हमारे फाइनल हो गए सब। चार्टर फ्लाइट्स करवानी है टीम्स के लिए और इसके अलावा जो हेड क्यूरेटर है पिच बनाने वाले उनको हमने मैच की पिच और प्रैक्टिस विकेट्स प्रिपेयर करने के लिए भेज दिया हम्बनटोटा।
और सुनिए, द प्रोडक्शन क्रू एंड किट वर ऑलरेडी ऑन देयर वे टू हम्बनटोटा टुडे। जब पीसीबी लेटर लिख रहे हैं और यहाँ में अर्ज किया था कि बाकायदा जो किट्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग किट्स, वो मूव हो चुकी है कोलंबो से हम्बनटोटा, उनको वापस बुलाया जाएगा। ये मैंने अभी खत्म में कहा था, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद 10:39 पे 5 सितंबर को ये ईमेल का हवाला दिया पीसीबी ने। उसके बाद क्या हुआ? हाउएवर 27 मिनट्स लेटर, मैंने उस वीडियो में अर्ज किया था कि 27 मिनट में जय शाह का बड़ा यूटर्न, उस वीडियो का टाइटल ये था। 27 मिनट्स लेटर ये जो एसीसी ऑफिशियल थे मिस्टर थनराज यदुवी sent another email stating that his previous email was to be ignored and that there were no changes in the venue and the matches will be played in Colombo. Subhanallah. This came as a surprise and shock to PCB who had neither been consulted nor kept in the loop. बताया ही नहीं है PCB को इस बारे में, हम तो हैरान हो गए, परेशान हो गए। और पीसीबी ने लिखा है कि एक होस्ट की हैसियत से हमारा ये हक था कि हमसे बात डिस्कस की जाती, हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं की गई, हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं की गई, एक यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया गया। इट इज स्टिल नॉट क्लियर हु हैज टेकन द डिसीजन एंड इन दिस रिगार्ड अ क्लैरिफिकेशन इज डिमांडेड। क्लैरिफिकेशन डिमांड करते हैं हम, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये सब फैसले कर कौन रहा है, हमें कुछ नहीं मालूम। 12 खत के आखिर में क्या लिखा है? This latest decision, not taken with the approval of competent authorities, appears to have been made in haste and irrationally. और उसकी एक वजह ये भी बताई गई कि साहब देखिए, तमाशाइयों जो बाहर से आए उन्होंने अपने टिकट्स वगैरह बुक करा लिए होंगे, होटल की बुकिंग करा ली होगी, तो इसलिए जो है ना बड़ी जहमत हो जाएगी, तो इसलिए मैचेस कोलंबो में ही रहने दें। और भाईजान मैच होगा ही नहीं, तो वो बंदा जो पाकिस्तान से इंडिया से चला है मैच देखने, वो ज़्यादा मायूस होगा ना। अभी तो उसको यही करना पड़ेगा ना कि वो कोलंबो आया होगा, तो वो पाकिस्तान से खर्चा करके कोलंबो आ गया, अगर कोई इंडिया से खर्चा करके कोलंबो आ गया कोई, तो फिर वो क्या करेगा? वो जो है वो कोलंबो से ट्रैवल करके हम्बनटोटा चला जाएगा, उसकी होटल की बुकिंग का वो रिफंड नहीं मिलेगा उसको, शायद हम्बनटोटा में बुक कराना पड़ेगा। ये उसका कम नुकसान है, या वो कोलंबो में जाए सारे दिन पागलों की तरह स्टेडियम में बैठा रहे और वापस आ जाए, मैच ही ना हो, क्या ज़्यादा बड़ा नुकसान है? 12 पीसीबी ने जो आखिरी पैराग्राफ लिखा, द वेदर फोरकास्ट कुड नॉट हैव पॉसिबली चेंज विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मिनट्स। ये तो नहीं सकता कि कुछ मिनट में ही महकमा मौसम या वेदर फोरकास्ट चेंज हो गई हो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पैंडरिंग टू स्पेक्टेटर्स बुकिंग्स, दैट टू ओनली 10% ऑफ स्टेडियम कैपेसिटी। वो भी अगर स्टेडियम में 100 लोग मैच देख रहे हैं, तो 10 ऐसे हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से आए होंगे, बाहर से आए होंगे, उन 10% के लिए आपने जनाब ये कर लिया। और अगर गेम ही वॉश आउट हो गया तो ये ज्यादा बड़ा नुकसान है या वो ज्यादा बड़ा नुकसान है? बाहर आ आखिर में पीसीबी ने लिखा, who will be responsible for the loss of gate receipts to the PCB? अगर एक मैच होता, गेट मनी मिलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, देखा आप, ये नुकसान कराया पीसीबी को और अपनी अनाको तस्नीम पहुंचे, अब इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एंड द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द ACC इवेंट्स ब्रांड वैल्यू, ये जो ब्रांड है इतना बड़ा ACC का, ये भी जैसे इम्पैक्ट होगा ना कि यार मैच ही नहीं हो रहे, यहाँ पे तो बड़े मैचेस नहीं हो रहे। The ACC will have to take responsibility for the washed out matches। मैंने भी आपकी खिदमत में कहा कि पीसीबी ने कहा है कि अब अगर बारिश हुई, अब अगर मैच वॉश आउट हुआ, तो नेचर को हम जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। इसलिए कि एक तरीका था आपके पास ऑल्टरनेट, या आप ये नहीं कहेंगे कि क्या करें, ACC ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बदकिस्मती नहीं, आप जिम्मेदार हैं, जय शाह साहब आप जिम्मेदार होंगे इसमें। The ACC will have to take responsibility for the washed out matches, incremental costs if any, and also reimburse PCB for the losses of gate revenue। कम से कम तो ये जरूर करना चाहिए PCB को कि गेट रेवेन्यू का जो हमें लॉस होगा इस सूरत में कि आप भरेंगे। और मैं तो समझता हूँ PCB ने बहुत अच्छा किया कि एहतजाज रिकॉर्ड कराया, और हमें हर फोरम पे इस एहतजाज को रिकॉर्ड कराना चाहिए।